बहुत पहले से इन दोनों की जो है कंपटीशन चलती थी जब ये दोनों 150 सीसी में आते थे। आज की डेट में ये दोनों ही BS6 में तो आ गए हैं, लेकिन एक जो गाड़ी है वो 160 सीसी में आई है और उसका नाम है यूनिकॉर्न 160। पहले ये 150 हुआ करती थी, अब इसमें इंजन चेंज कर दिया गया है BS6 में जब से ये आई है तब से। अब जो इसका प्रतिद्वंदी है बजाज द्वारा पल्सर 150, जो इसके कई सारे वेरिएंट है, यहाँ पर हम TD की बात करने वाले हैं, ट्विन डिस्क वाले वेरिएंट की। इन दोनों का ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाला रिव्यू वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूं मैं मेरे चैनल पर। आपको अगर चाहिए तो आप जाकर देख लेना, वीडियो के एंड में भी आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। आइए बात कर लेते हैं इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है, कौन से मामले में किस गाड़ी को ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं, या फिर किस गाड़ी को आपको खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, किस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है, किस गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा माना जाता है, किस गाड़ी की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, इंजन किस गाड़ी का बेहतरीन है। इन जैसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह आज भी यहाँ पर सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात होने वाली है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक की। ये हमेशा से ही एक सब्जेक्टिव मैटर रहा है। मुझे किसी और गाड़ी का लुक अच्छा लगे, आपको किसी और ही गाड़ी का लुक अच्छा लगे, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट पर कभी भी नहीं बोलता। आप मुझे कमेंट में बताना कि इन दोनों में से किसका लुक आपको अच्छा लगता है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो, होंडा की अगर मैं बात करूं तो होंडा में जो शुरू में बिल्ड क्वालिटी मिलती थी जब ये BS4 में थी, वहीं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है। कुछ एलिमेंट से कुछ जगह पे रीट्यून करा गया है, प्लास्टिक मॉडिफाई करा गया है, फैब्रिक मॉडिफाई करा गया है, जो चेसिस है वो चेंज करी गई है, लेकिन फिर भी बेहतरीन क्वालिटी की यहाँ पर मिलती है। वही बजाज की बात कर ली जाए तो ये जो पल्सर है काफ़ी पहले से चलते आ रही है। बजाज टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस कर रहा है और उसी के साथ बिल्ड क्वालिटी भी इसमें बेहतरीन दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिसकी ज़रूरत भी है। जैसे आप इंडिकेटर्स ही देख लो, ये फ्लेक्सिबल है, गाड़ी गिरने पर ये टूटते नहीं है। जो लेग गार्ड होता है, साइड गार्ड, वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत इस गाड़ी में दिया जाता है। गाड़ी गिरने पर भी आपकी गाड़ी जल्दी डैमेज नहीं होती है, आपके पैरों की भी ये रक्षा करता है। इसी के साथ यहाँ पर तरह तरह के फैब्रिक मटेरियल, स्टील मटेरियल, आयरन मटेरियल और जो भी यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं बेहतरीन क्वालिटी के नजर आते हैं। तो अगर इन दोनों में विनर निकाला जाए बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ सिमिलर पॉइंट पे आ जाती है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अगर बात कर ली जाए हैंडलिंग की तो यहाँ पर पल्सर की अगर बात करूँ तो इसका ओवरऑल कर्व वेट 158 kg का आता है। 158 किलो की ये गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मिलता है। वहीं यूनिकॉर्न की बात करूँ तो यहाँ पर 140 किलो की ये गाड़ी मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 187 का मिलता है। व्हील बेस भी लगभग सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। उस हिसाब से अगर बात कर ली जाए इन दोनों के टर्निंग रेडियस की तो दोनों का ही टर्निंग रेडियस भी लगभग सिमिलर माना जाता है। 19-20 का फर्क है, जो कि इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टर्निंग रेडियस जितना कम हो उतना ही अच्छा। क्यों? क्योंकि ये सिटी के लिए बेहतर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं सिटी राइडिंग की। तो दोनों ही गाड़ियाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। यूनिकॉर्न के लिए एक एडवांटेज है कि ये थोड़ी सी लाइट वेट गाड़ी आती है, 4-6 किलो कम कर दी गई है पहले के मुकाबले। तो यहाँ पर सिटी राइड में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस ये देने वाली है। वैसे वेट कम होने से सिटी राइड अच्छी हो जाती है, ये धारणा गलत है, लेकिन जो शॉर्ट राइडर्स होते हैं उनके लिए ये बेस्ट साबित होती है। वही पल्सर भी किसी मामले में कम नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट बाइक होने के बावजूद भी इसमें जो सीटिंग पोजीशन दी जा रही है आपको ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिव है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों को मिलती है। तो यहाँ पर सिटी में भी बार बार ब्रेक लगाना, गियर उतारना, गियर चढ़ाना, क्लच दबाना, उसके बाद आपको एक्सलेटर घुमाना, ये जो प्रोसेस है बार बार अगर होते रहती है तो आपको थोड़ा सा हेडेक महसूस हो जाता है, थोड़ा सा इरिटेट वगैरह होता है, तो वो वाली चीज़ें होती है। अब इन दोनों में वो चीज़ें कम होती है सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले। पिकअप भी इन दोनों ही गाड़ियों का बेहतरीन है। इनिशियल पिकअप की अगर बात कर ली जाए तो थोड़े से 60% से ज़्यादा पॉइंट लेकर जाती है पल्सर, क्योंकि इसका पिकअप थोड़ा सा अच्छा है। वही जब आप इन दोनों ही गाड़ियों को हाईवे पर लेके जाते हो तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियाँ अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हाईवे राइड के लिए आपको पल्सर 150 पर मिलने वाला है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों टायर्स जो है यूनिकॉर्न के मुकाबले थोड़े से अच्छे, ब्रॉड और ग्रिपी मिलते हैं। वहीं जैसे मैंने कहा कि वेट जो है पल्सर का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो बॉडी टू वेट रेशो है अच्छे से मेंटेन करा गया है पल्सर का, वो चीज़ अच्छे
अच्छे से मेंटेन होती है, यूनिकॉर्न में भी होती है, लेकिन ये सिटी प्लस हाईवे यानी कि कम्यूटर प्लस थोड़ी सी स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी इसे मोड़ा गया है, क्लासिक टाइप का लुक है, तो उस टाइप की थोड़ी सी ये गाड़ी आ जाती है। दोनों चीज़ें मैच कराने के चक्कर में होंडा ने इसे ना प्रॉपर इस साइड का बनाया है ना प्रॉपर इस साइड का बनाया है। लेजेंडरी बाइक है, मैं इसके बारे में बुरा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुकाबला अगर करे पल्सर से तो कुछ हद तक यंगस्टर्स की पसंद होती है पल्सर, और थोड़े से एजेड यानी कि क्लासिक टाइप के जो लोग होते हैं जो ऑफिशियल लुक पसंद करते हैं वो यूनिकॉर्न को पसंद करते हैं। कॉर्नरिंग में भी ज़्यादा अच्छी सपोर्टिंग आपको पल्सर है, वो इसलिए क्योंकि इस गाड़ी के फ्रंट में आपको 90/90 और रियर में 120/80 सेक्शन के 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, जो कि अपना काम बखूबी निभाते हैं। आमतौर पर ये MRF के ही यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। वही अगर यूनिकॉर्न की बात कर ली जाए तो इसके फ्रंट में आपको 80/100 और 100/90 रियर में, जो कि 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स प्रोवाइड होते हैं। तो इसका मतलब साफ जाहिर है, जैसे मैंने कहा हैंडलिंग में ज़्यादा अच्छी, यही एक रीज़न है कि आपको पल्सर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। पल्सर में आपको 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 इंजन मिल जाता है, जो कि EFI के साथ मिल रहा है, और इसमें आपको बजाज की अपनी स्टैंडर्ड DTSI टेक्नोलॉजी लगाकर मिल रही है। इसका जो इंजन है वो 14 PS की 14 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है, वही मैक्सिमम टॉर्क 13.4 न्यूटन मीटर का जनरेट करता है। वही 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। अब अगर होंडा यूनिकॉर्न की बात करूँ तो 162.7 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 विद FI इंजन आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर होंडा की अपनी HET टेक्नोलॉजी लगाकर मिल रही है, जो पावर जनरेट करता है 12.91 PS की, और जो टॉर्क है वो 14 यानी कि 14 न्यूटन मीटर का। इस गाड़ी में भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं। दोनों में लगभग सेम पावर जनरेट होती है, दोनों में लगभग सेम टॉर्क भी जनरेट होता है। यूनिकॉर्न का थोड़ा सा 19-20 से ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस में। यूनिकॉर्न का जो इंजन है वो हम पहले भी देख चुके हैं, जो हॉर्नेट में आता था वही इंजन BS6 में कन्वर्ट करके आपको यूनिकॉर्न में डाल दिया गया है। इसी के साथ दोनों के इंजन इस बार यानी कि BS6 में आ चुके हैं, तो काफ़ी बटर स्मूथ बनाए गए हैं, काफ़ी स्मूथ है। साइलेंट स्टार्ट दोनों में ही है, 70-80 या फिर 80 से लेके 85-90 किलोमीटर पर आवर तक भी दोनों के ही इंजन स्मूथ चलते हैं। दोनों के ही इंजन में किसी भी तरह के नॉइस या फिर वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं, और ना ही किसी तरह का पावर लैक महसूस होता है। आपको ऐसा चढ़ान पर भी महसूस नहीं होगा कि आपको गाड़ी स्ट्रगल कर रही है या फिर खींच रही है, उस टाइप का कुछ अलग। पल्सर में जो सीट हाइट मिल रही है वो 785 mm की मिल रही है, और जो यूनिकॉर्न में है वो 798 mm की सीट हाइट आपको दी जा रही है। तो दोनों में ज़्यादा फर्क तो नहीं है, 19-20 का है, 800 के आसपास का है, लेकिन पल्सर में आपको अगर आपकी हाइट 5.4 फीट है तो आप दोनों ही गाड़ियों को आराम से चला लोगे। 5.4 फीट के ऊपर है तो भी आप आराम से चला लोगे, 5.4 फीट के नीचे है तो आपको दिक्कतें आ सकती है। वही अगर सीटिंग पोस्चर्स की बात कर ली जाए तो स्प्लिट सीट मिल जाती है आपको पल्सर में, और पूरी तरह से सिंगल सीट, पूरी लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है यूनिकॉर्न में। तो यूनिकॉर्न का सीटिंग जो है स्पेस आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है पल्सर के मुकाबले। कंफर्टेबल एबिलिटी की बात कर ली जाए तो दोनों ही गाड़ियों पर दोनों के लिए ही बेहतरीन सीटिंग मिलती है ना, जैसे कि पल्सर में राइडर के लिए और पिलियन के लिए, साथ ही यूनिकॉर्न में भी पल्सर के लिए, राइडर के लिए, पिलियन के लिए, राइडर के लिए, दोनों के लिए बेहतरीन जो है सीटिंग पोजीशन मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों पर आप अच्छी खासी लॉन्ग राइड कर सकते हो पिलियन के साथ भी, तो वहाँ पर भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला। लेकिन अगर सस्पेंशंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल एबिलिटी प्रोवाइड करती है पल्सर। वो इसलिए क्योंकि इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक और रियर में ट्विन शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशंस जो है मिल जाते हैं, जो कि बजाज के अपने स्टैंडर्ड है, और ये सस्पेंशंस लगभग बजाज अपनी सभी गाड़ियों में यूज़ करता है। तो यहाँ पर कंफर्टेबल एबिलिटी सस्पेंशंस के मामले में क्लियर कट विनर निकल कर आती है पल्सर। वहीं अगर यूनिकॉर्न की बात कर ली जाए तो इसके फ्रंट में आप टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशंस मिल जाते हैं, जिससे एडजस्ट करके आप इसे और भी कंफर्टेबल बना सकते हैं। अगर आप 2 बंदे राइड कर रहे हो, रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, तो यूनिकॉर्न के सस्पेंशंस भी आपके लिए बेस्ट साबित होते हैं। लेकिन सिंगल बंदे अगर आप चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, लेकिन पल्सर में आपको ड्यूल डिस्क मिलता है और यूनिकॉर्न में सिंगल डिस्क फ्रंट में ही मिलता है। तो ब्रेकिंग के मामले में थोड़ी सी जाहिर सी बात है, जहां डिस्क है वहां ब्रेकिंग अच्छी ही मिलने वाली है।
तो ब्रेकिंग के मामले में ज़्यादा पॉइंट्स लेकर जाती है पल्सर। अगर आप रात में इन दोनों को ही चलाते हो तो यहाँ पर हेडलाइट के परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो अब की बार यूनिकॉर्न के हेडलाइट में काम करा गया है। खासे नाराज रहते थे लोग इसके हेडलाइट से, इतनी अच्छी विजुअल एबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता था। अब की बार हैलोजन ही मिल रहा है, वैसे दोनों में ही हैलोजन है लेकिन काम अच्छा करा गया है। पल्सर का भी हेडलाइट अच्छा ही है, सबको पता है पहले से इसमें अच्छा ही हेडलाइट आता है, तो यहाँ पर अच्छी विजुअल एबिलिटी दोनों ही गाड़ियाँ क्रिएट कर लेती है डार्क नाइट में भी। पल्सर में 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यूनिकॉर्न में मिल जाता है, तो पल्सर में 2 लीटर का फ्यूल टैंक ज़्यादा मिलता है। साथ ही अगर दोनों के माइलेज की बात कर ली जाए तो 45 से लेकर 50 तक का माइलेज दोनों ही गाड़ियाँ आपको प्रोवाइड करती है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, क्योंकि अगर आप लोग किसी और तरीके से गाड़ी चलाते हो तो माइलेज कम मिलेगा, अच्छी तरह से चलाते हो तो फिर ठीक ठाक सा मिलेगा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी गाड़ी के ओनर हो या फिर दोनों की ही क्यों ना हो, रियल माइलेज हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वही मुद्दे की बात कर ली जाए कि ये कितने में मिलती है, क्या इन दोनों की प्राइस है, तो देखो ऐसा है कि पल्सर लगभग 90,000 के आसपास मिल जाती है और जो यूनिकॉर्न है वो 1 लाख के आसपास चली जाती है। प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, हर जगह एक्स शोरूम प्राइस अलग होती है, ऑन रोड प्राइस कुछ और ही होती है। तो आप आपके नज़दीकी शोरूम से कांटेक्ट करके इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है पूछ सकते हो। आइए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए। देखो, अगर आपकी अक्सर लॉन्ग राइड होते रहती है, आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, आपको थोड़ा सा फन पसंद है, वैसे करना मत, फन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी तरह से स्टंट मारो, ऐसा नहीं है। कभी कभार आपको जो है टूर्स पे भी जाना पड़ जाता है, कभी कभी ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए पल्सर बनी है। वहीं कुछ ऐसे हैं जो ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस या फिर मार्केटिंग में काम करते हैं, सेल्स वर्कर है आप, सेल्स मैन हो या फिर आपका जो घूमने फिरने का काम ज़्यादा होता है। वहीं अगर आप एक क्लासिक टाइप का लुक पसंद करते हो, ऑफिशियल बनने हो, तो ऐसे लोगों के लिए यूनिकॉर्न बनी है। अब यहाँ पर प्राइस का भी फर्क है, 10,000 कम खर्चे वाली चीज़ है पल्सर। ऑन रोड प्राइस कुछ और ही निकलेगी एक्स शोरूम के हिसाब से। ये तो हो गया कॉमन पर्पस। अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर बताया जाए तो मैं पल्सर 150 खरीदूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं एक यंग पर्सन हूँ, मुझे फन थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, लॉन्ग राइड मैं करते रहता हूँ बीच बीच में, ऑफ रोडिंग भी मैं करते रहता हूँ बीच बीच में। मुझे 10,000 रुपये कम देकर डबल डिस्क विथ सिंगल चैनल ABS इस गाड़ी में मिल रहा है, स्पोर्टी लुक मिल रहा है, इस तरह के कई सारे फीचर्स मुझे इस गाड़ी में मिल रहे हैं जो कि मुझे पसंद है। इसीलिए मैं अगर खरीदूँ तो पल्सर 150 ट्विन डिस्क वेरिएंट ही खरीदूँ। यह हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी पसंद है और क्यों पसंद है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक गाड़ी पहले से है, आप क्या फील कर रहे हो उसके बारे में, यानी कि आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और ट्विटर की भी लिंक दे रखी है, आपका एक्सपीरियंस आप वहाँ पर भी प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है शेयर कर सकते हो, क्योंकि कई सारे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प कर दो यार बाइंग डिसीजन के टाइम। फाइनली जाते जाते यही कहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो भाई ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।